Assalamualaikum. Welcome to MCQ सब ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन लेडी कैडेट कोर्स 25th की वैकेंसीज जैसे कि आपको पता है अनाउंस हो चुकी हैं। उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 9 जुलाई 2024 है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के तमाम डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तमाम जो भी क्वेरीज़ हैं आप लोगों की वो इंशाल्लाह रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जो आप लोग मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करते रहते हैं उन तमाम का आंसर करूँगी, क्योंकि मोस्टली इस दफ़ा भी गर्ल्स वही क्वेश्चंस रिपीट कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अगर इनिशियल जो आपका टेस्ट का दिन है उस दिन आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को अटेस्टेड और वेरीफाइड डिग्री ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट्स अगर कोई नहीं अनाउंस हुआ तो आप लोग उसमें कैसे अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा पेपर पैटर्न क्या होगा, एकेडमिक पोर्शन में क्या पूछा जाएगा, और इसके अलावा जनरल नॉलेज और बाकी दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी कोई क्वेश्चंस आएंगे एकेडमिक पोर्शन में। अगर आप लोगों की स्लिप जो है वो अपलोड हो अभी नहीं हुई है, आपने अप्लाई कर दिया है तो वो कितने दिन बाद एग्ज़ाम स्लिप जो है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। इस तरह के जितने भी आपके सवाल हैं ना वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले आपका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की डिग्री और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो है वो इक्वल है? तो जी हाँ, ये इक्वल है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्म सबमिट करते हुए आपने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री की ही अपनी जो है वो सीजीपीए ऐड करना है। ठीक है, परसेंटेज सीजीपीए जो भी है आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री का ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि बीएस और मास्टर्स की डिग्री इक्वल है। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक और एफएससी में 47% वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मैट्रिक, एफएससी और आपके पास बीएस, ठीक है, इन तीनों डिग्रीज़ में से आपके पास कोई एक डिग्री आपकी सेकंड डिवीज़न हो सकती है, बट बाकी की डिग्रीज़ आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। ठीक है, बट 47% जो है वो फर्स्ट डिवीज़न में नहीं कंसिडर की जाती, तो ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, आई हैव डन बीएस ऑनर्स इन मैथमेटिक्स सो आई कैन अप्लाई फॉर एलसीसी? जी हाँ, इस दफ़ा एलसीसी 25th में बीएस ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसीज ओपन है, तो आप लोग आर्मी एजुकेशन कोर में अप्लाई कर सकती हैं। ये मैंने तफसील में इसके हवाले से भी एक वीडियो बनाई है कि आर्मी एजुकेशन कोर में अगर आईएसएसबी नहीं है तो उसकी जगह पे कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, आप लोग वो भी वॉच कर लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, जब आप अगर आर्मी एजुकेशन कोर में अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी सर्विसेज कोर में एमएस फाइनेंस मैनेजमेंट की जगह अगर बीएस फाइनेंस मैनेजमेंट किया हो तो एलिजिबल होते हैं? और ऑल दो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और एमएस तो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो क्या मैं अप्लाई कर किया जा सकता है? ठीक है, अच्छा, फर्स्ट का आंसर मैं दे देती हूँ कि आपका अगर डिसिप्लिन अनाउंस हो गया, आपने किया हुआ है एमएस और इसके अलावा उन्होंने पूछा हुआ है कि बीएस की डिग्री जो है वो एलिजिबल है, मतलब 16 ईयर्स ऑफ डिग्री जो है वो एलिजिबल है। तो अगर आप लोगों ने 18 ईयर्स ऑफ डिग्री जो है वो की हुई है एमएस, तो आप लोग तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको एज ये मिलेगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे एट द एंड जब आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का है, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज़, सब डॉक्यूमेंट्स इनिशियल टेस्ट के दिन भी रिक्वायर्ड होते हैं या आईएसएसबी के टाइम सबमिट करवाने होते हैं इंक्लूडेड डिग्री? ठीक है, तो जितने भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनिशियल दिन आप लोगों को साथ लेके जाने पड़ते हैं। इसके हवाले से भी मैंने कंप्लीट आपको वीडियो बना के सेंड की हुई है, मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितनी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपको चाहिए अपनी डिग्री की, मार्कशीट की,
और इसके अलावा आप लोगों के पास कितने अटेस्टेड आपके पास फ़ोटोज़ होने चाहिए, आपकी CNIC की जो है वो कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास, वो तमाम मैं प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप लोग वो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपने इनिशियल दिन पे क्या-क्या लेके जाना है। और एक और ज़रूरी बात कि जब आपकी एग्ज़ाम स्लिप आएगी ना, उसको आप प्रिंट करवाएँगे, तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ लेके आनी है इनिशियल वाले दिन, ठीक है। इनिशियल जब आप टेस्ट देने बैठेंगे तो आप लोगों के पास पेपर पेन पेंसिल कुछ भी अलाउ नहीं होगा। आपने सिर्फ जो है वो अपने लैपटॉप के ऊपर जो आपके पास पीसी होगा उसके ऊपर आपने काम करना होगा। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की भी आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मैम इनिशियल टेस्ट एकेडमिक टेस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो इनिशियल टेस्ट जो है ना वो आपका कंप्राइज करता है दो पोर्शन के ऊपर। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है आपका एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके दो पोर्शन फिर दोबारा से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है एकेडमिक टेस्ट। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल ये सब का, जितने भी कोर्सेज अनाउंस है सब का वर्बल एंड नॉन वर्बल सेम होगा, ठीक है। बट जो एकेडमिक पोर्शन है वो आपका अपनी डिग्री से रिलेटेड होगा। आपको अपनी डिग्री से ही रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे MCQs, और वो आपने सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इनिशियल टेस्ट के दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ना जाएं तो टेस्ट देने देते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। इनिशियल दिन पे अगर आप लोग नहीं लेके जाते अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही वो आपको स्टैंप लगा के देते हैं, और स्टैंप लगाने के बाद आपसे कहते हैं कि फ़ी सबमिट करवा दें, अपनी प्रोस्पेक्टस फ़ी वो 300 पर पर्सन होती है। वो सबमिट करवाने के बाद आप लोगों को टेस्ट के लिए बिठा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, मैम आई डोंट हैव डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट बिकॉज माय 8th सेमेस्टर रिजल्ट इज पेंडिंग एंड कमिंग सून, शुड आई हैव टू गो फॉर द टेस्ट। अच्छा, इसमें ना आप लोगों का आगे आप लोग रीड कर लीजिएगा फुल, यही बात उन्होंने पूछी हुई है। तो 8th सेमेस्टर का अगर आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है तो आप लोग ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप लोगों का 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट अगर पेंडिंग होगा ना तो वो आप लोगों को बैठने ही नहीं देंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। वो लोग आपको कह देंगे कि प्लीज़ अपनी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री लेके आएँ, क्योंकि आप जब ISSB क्लियर मतलब ISSB का फॉर्म आपको देते हैं ना तो उसके साथ आपने अपनी अटेस्टेड वेरीफाइड डिग्री, ठीक है, वो लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है। जब आप ISSB देने भी जाते हैं तो आपके पास होनी चाहिए HEC वेरीफाइड डिग्री। अगर नहीं है तो आपका फॉर्म पहले ही साइड पे कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि डिग्री कंप्लीशन ईयर। तो आपको अगर वो डेट ही नहीं पता तो आप वहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कि गर्ल्स को नहीं पता होता। तो आप लोग इस तरह ना करें, अपना चांस अवेल ना करें अभी। तो आप लोगों की डिग्री के पीछे भी ना स्टैम्प्स लग जाती हैं। अगर 3 स्टैम्प्स लग गई हैं तो दैट मीन्स कि आप जो है वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। इस दफ़ा इन्होंने ये न्यू रूल जो है वो लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो आप अपना जो है वो चांस ज़ाया ना करें। बेहतर है कि जब आपके पास डिग्री आ जाए उसके बाद आप जो हैं वो अप्लाई करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैम व्हाट आर द पासिंग मार्क्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एकेडमिक। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल एकेडमिक में जो है वो पासिंग मार्क्स इस तरह नहीं है। वर्बल एंड नॉन वर्बल जो हैं वो आपके पास आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के नीचे, ठीक है। दो कैटेगरीज हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट को डिवाइड करें अगर हम तो पहला है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके अंदर आपके पास 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स में करने होते हैं। दूसरा आपके पास होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स में करने होते हैं। ये तमाम मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वर्बल की कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, वो तमाम मैंने डिटेल में आपसे शेयर की थी।
एनालॉगी वाले क्वेश्चंस और इसके अलावा जंबल वर्ड्स और बहुत से जो हैं वो इस तरह के मैंने आपसे पूरा सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है। नॉन वर्बल का भी इसी तरह मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और आप लोगों को एग्जांपल से करके भी बताया था। उसका लिंक भी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी या फिर इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सेकेंडली ये कि आपको ना मेरे चैनल के ऊपर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी LCC 24 के नाम से, ठीक है। आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, उसके अंदर तमाम वीडियोस पड़ी हैं। और इसके अलावा अगर किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है पर्सनली, तो आप लोगों को मेरे चैनल के बायो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, ठीक है। आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बता रही थी आपको, अच्छा इसमें ये है कि पासिंग मार्क्स ऐसे नहीं होते। अगर आपका वर्बल टेस्ट क्लियर नहीं भी होता ना, तो आप लोग डायरेक्ट हो जाते हैं नॉन वर्बल की तरफ। अगर नॉन वर्बल भी क्लियर नहीं होता तो देन आपके पास मैसेज आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो एकेडमिक टेस्ट का पोर्शन ओपन हो जाता है। अच्छा, जैसे ही आप वर्बल टेस्ट के लिए बैठेंगे ना, सबसे पहले आपके पास वर्बल टेस्ट आता है। वर्बल टेस्ट में सबसे पहले 5 MCQs एज अ एग्जाम्पल आते हैं कि इस तरह के MCQs आपके पास आएंगे। प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा। 5 MCQs होते हैं, उनका कोई टाइमर नहीं होता, आपने वो सिर्फ वैसे ही सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टाइमर भी स्टार्ट होता है और आपके MCQs भी स्टार्ट हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं वर्बल एंड नॉन वर्बल की कंप्लीट सीरीज़ भी फॉलो करवाऊंगी, जिसमें इंशाल्लाह आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो अगर आप करके चले जाते हैं तो आई वुड 100% गारंटी यू कि आपके 100% मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर वो तमाम वीडियोस आप अच्छे से याद करके चले जाते हैं, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो याद करके चले जाएं, क्योंकि वही MCQs हैं जो डिफरेंट सेंटर्स पे हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तब का मैं बता रही हूँ आपको। तो तब से लेके अब तक वो सेम आ रहे हैं और मैं आप लोगों को वही ऑथेंटिक MCQs प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और नॉन वर्बल के भी तमाम वो MCQs और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने ईजी वे में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी यही था कि ये कैसे सॉल्व होंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। बट देन आई फाउंड द सोल्यूशन कि किस तरह हम इनको अच्छे से काम मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सारी गेम ही जल्दी करने की है, क्योंकि 64 MCQs और 30 मिनट्स और वहाँ पे वर्बल में 84 MCQs 30 मिनट्स, तो ये बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग उसका रट्टा मार के याद करके चले जाएं, ताकि आपको जैसे ही वो क्वेश्चन नज़र आए आपको पता हो इसका आंसर क्या है और आप डायरेक्टली उस पर टिक कर दें, ठीक है। अच्छा, इनमें पासिंग मार्क्स तो ऐसे नहीं है एज सच। आप अच्छा पासिंग मार्क्स की तरफ जो है वो सोचें भी ना, आपने मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं आगे सिलेक्शन की तरफ। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपनी बताई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी सब वीडियोस का, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल, मेडिकल, देन आपका जो है वो ISSB में भी जो 5 दिन आप लोग रहते हैं, उसमें जो आप साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट देते हैं, उसके बाद आपके GDO के टास्क होते हैं, उसके बाद वॉलंटियर जो स्पीकिंग होती है, उसके बाद जो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। ये तमाम हर एक मूव पे आपकी नज़र रखी जाती है, ठीक है। और इन सब के जो है वो इवैल्यूएशन होती है। कुछ गर्ल्स मैंने देखा जब ISSB के अंदर कि वो ना ऐसे जो भी आसान चीज़ है ना उनकी तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो GTO ये भी नोट कर रहे होते हैं कि आइदर ये इजी वे की तरफ भागते हैं या डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में जो है वो करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि वो ये भी देखते हैं कि ये बंदा गिव अप कर देगा या नहीं करेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ठीक है। वो सब कुछ वो नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम स्कोर करने के बारे में सोचें, पासिंग मार्क्स के बारे में ना सोचें, क्योंकि पास तो सब कर लेते हैं। सब गर्ल्स को ISSB के लिए बुलाया भी नहीं जाता। मैंने अपनी ISSB वाली वीडियो में भी बताया है, मैं इंशाल्लाह दोबारा भी रिपीट करूँगी कि उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी कि सब गर्ल्स को ISSB के लिए नहीं बुलाया जाता। जैसे लड़कों का सबका क्लियर होता है तो सबको बुला लेते हैं ना, वैसे गर्ल्स को नहीं बुलाया जाता। जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा, क्योंकि लड़कों की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। गर्ल्स में मैक्सिमम 2-3,
एक डिसिप्लिन से 2 या 3 गर्ल्स को पिक किया जाता है, इसलिए आप जो है वो मैक्सिमम स्कोर करने की तरफ सोचें, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट है सिलेबस कहाँ से पता चलता है, इस साल का करंटली बता दें, ठीक है। अच्छा, सिलेबस जो है वो आपका ऐसे नहीं पता चलता। आपका सिलेबस ये है एकेडमिक पोर्शन का कि आपने बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सब का टच आएगा। ये नहीं कि आपका जो है वो एक एक पोर्शन आ जाएगा इस बुक का और दूसरी बुक का आएगा ही नहीं, पूरा सेमेस्टर खाली जाएगा, ऐसा नहीं। हर सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तमाम में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। वो पूरी आपकी डिग्री का निचोड़ होता है, ठीक है। वो तमाम आपकी डिग्री का निचोड़ होता है, तो आप लोग इंशाल्लाह उसको ज़रूर तैयार करें। दूसरा ये कि मेरे पास जो जो एकेडमिक टेस्ट प्रीवियस पढ़े हुए हैं, जो गर्ल्स ने प्रीवियस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम कैन यू टेल द करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज इज इंक्लूडेड इन द एलसीसी इनिशियल टेस्ट बाय एकेडमिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, एकेडमिक पोर्शन के अंदर आपको जो है वो इनिशियल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपका एकेडमिक टेस्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही से ही आएगा। जो 50 एमसीक्यूज़ हैं वो तमाम आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होंगे। उसमें कोई करंट अफेयर, कोई जनरल नॉलेज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सब्जेक्ट कोई भी हो, एकेडमिक टेस्ट का पेपर पैटर्न तो सेम ही होता है। सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। अच्छा, सब्जेक्टिव यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि सब्जेक्टिव किस सेंस में पूछा गया है, बट जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि एकेडमिक टेस्ट जो है वो आपके पास सेम नहीं होता, मतलब हर डिसिप्लिन का डिफरेंट होता है। अगर लेट सपोज मैंने आईसीटी उसमें अप्लाई किया है तो मेरा एकेडमिक पोर्शन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा। अगर मैंने आर्मी एजुकेशन कोर में अप्लाई किया है तो मेरा जो है, अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ इंग्लिश, ठीक है, बीएस इंग्लिश, तो मेरा इंग्लिश से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ आएंगे। अगर मैं अप्लाई करती हूँ बीएस मैथमेटिक्स तो मेरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव पोर्शन आई थिंक आप लोग पूछ रहे हैं कि जो आपके इनिशियल इन टेस्ट होता है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। और एकेडमिक पोर्शन की आपके पास 3 होती हैं, ठीक, सॉरी, एकेडमिक पोर्शन के अंदर आपके पास 50 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, अगर किसी सर्टेन डिसिप्लिन की एडवर्टाइजमेंट एलसीसी की एडवर्टाइजमेंट में ना आए तो क्या फिर भी अप्लाई कर सकते हैं? आई हैव डन एमएससी केमिस्ट्री, तो अगर नेक्स्ट एलसीसी में उसकी एडवर्टाइजमेंट ना आए तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, और मिनिमम एज क्या है एलसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए? एंड मैम काइंडली मेक अ वीडियो ऑन आई साइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एलसीसी। आई विल बी वेटिंग फॉर द रिप्लाई, थैंक यू मैम। अच्छा, इसमें ये है सबसे पहला जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर्टन डिसिप्लिन की अगर एलसीसी में वैकेंसीज नहीं आती, जैसे एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, इसकी वैकेंसी नहीं आई इस दफ़ा, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर इक्वलेंसी सर्टिफिकेट है आपके पास किसी डिग्री के इक्वल, और एचएससी आपको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी एमएससी केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के बारे में वैकेंसीज आई ही नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, ये मिनिमम एज जो है वो आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है, मेंशन है कि 1 नवंबर 2024 से पहले पहले आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। 1 नवंबर से एक दिन भी अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको वो फर्स्ट डे टेस्ट ही नहीं देने देते अगर आपकी एज जो है वो 1 नवंबर 2024 से ज़्यादा हो रही है, तो आपको अप्लाई ही नहीं करने देते। दूसरा ये कि आई साइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, बट इंशाल्लाह मैं अभी रिफ़्रेश जो न्यू चेंजेस आई हैं उनके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगी। आई साइड का ऐसा है कि आई साइड के ऊपर आप लोगों को जो है वो दूर खड़ा कर दिया जाता है, और जैसे अगर आप लोगों ने आई साइड चेक करवाई हो, जिनकी आई साइड वीक है उनको पता होगा ज़्यादा बेहतर तरीके से कि आपके सामने एक जो है वो स्क्वायर रेक्टेंगल का एक बॉक्स सा होता है जिसके ऊपर ए बी सी अलिफ बे और इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, उसके अंदर लाइट सी होती हैं। तो आप लोगों को दूर खड़ा करके आपके आइज़ के ऊपर ना एक को कहेंगे आपने अपने ही CNIC से कवर कर लें एक आंख को, और दूसरी आंख से आप रीड करें, ठीक है।
फिर दूसरी आँख को इसी तरह करेंगे। अगर आपने उसको रीड कर लिया तो वेल एंड गुड, आपका पास हो गया। अगर आप वो रीड नहीं कर सके, सर्टेन जो है उनका क्राइटेरिया होता है, तो मैं इंशाल्लाह जब वीडियो बनाऊँगी ना तो मैं आपको उसको दिखाऊँगी, ठीक है, पूरा, कि कहाँ तक अगर आप रीड कर लेते हैं तो आपकी जो है वो आईसाइट परफेक्ट है। और इसमें ये है कि अगर आप लोग रीड नहीं कर सकते सर्टेन अमाउंट तक, तो आपको जो है वो रेफ़र कर दिया जाएगा फिर सीएमएच में, ठीक है? ताकि आपकी आईसाइट का टेस्ट किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट है मैम, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? अच्छा, ये मैं एमसीक्यूज़ कवर कर चुकी हूँ, सॉरी क्वेश्चन। मैम, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ लास्ट सेमेस्टर इज़ नॉट इनफ। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लास्ट सेमेस्टर की इनफ नहीं है, क्योंकि डिग्री चाहिए होती है। बहुत से सेंटर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अलाउ कर देते हैं कि ठीक है टेस्ट दे दें, बट ये है कि बहुत से सेंटर्स अलाउ नहीं करते हैं। ये आपके सेंटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जो आपकी फ़ाइनल होती है ना आईएसएसबी के फॉर्म्स आपके जो हैं वो फिर साइड पे कर दिए जाते हैं, क्योंकि बस वो सिर्फ टेस्ट ही दिलवाते हैं आप लोगों से। ज़्यादातर को जो है वो आईएसएसबी में चांस नहीं दिया जाता ऐसे लोगों को जिनके पास डिग्री ना हो और एचएससी वेरीफाइड डिग्री ना हो, ठीक है? नेक्स्ट है, टेस्ट के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होते हैं, प्लीज़ बता दें। अच्छा, इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी आपको बता दी हुई है पहले ही, बट मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कुछ पॉइंट्स। बाकी जो है वो आपको क्लियर मेरी वीडियो से पता चल जाएंगे, उसका लिंक मैं डालूँगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, उसमें ये है कि आपके पास एक तो अपनी सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सीएनआईसी होना चाहिए, सीएनआईसी को कॉपीज़ होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक से टेस्टेड होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए वो तमाम मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिए, ठीक है? आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है? कि 300 जो है वो प्रोस्पेक्टस अमाउंट है। देन आपके पास फर्दर बहुत बस यही चीज़ें होती हैं जो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं वो चेक करते हैं, और ओरिजिनल लेके जाना है आपने सब कुछ, ठीक है? अगर आपकी कोई डिग्री है ना जिसके ऊपर आपने प्लास्टिक कोटिंग करवाई हुई है, तो वो आपकी प्लास्टिक कोटिंग साइड से उसको ना पील ऑफ कर देते हैं, वहाँ पे जाके अंदर जाके वो स्टैंप लगाते हैं, ठीक है? ताकि उनको पता हो कि ये LCC 21 में भी अप्लाई कर चुके हैं, 22 में भी, 23 में भी, मतलब वो फिर गिनते हैं चांसेस कि कितने चांसेस हम इनको दे चुके हैं, अब 3 के बाद जो है इनका चांस नहीं बनता। तो आप लोग बेहतर है कि अपना चांस ज़ाया ना करें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल टेस्ट क्लियर कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा हेल्प कर दें प्लीज़। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको यही गाइड करूँगी, आप रट्टा लगा के चले जाएँ वर्बल नॉन वर्बल का। एकेडमिक आपने याद करना है, अब वो आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने एमसीक्यूज़ रीड आउट करेंगे, आपका उतना अच्छा एकेडमिक पोर्शन जो है वो तैयार होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आप वो सारी रट्टा लगा के चले जाते हैं, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है? आपका एक एमसीक्यूज़ भी गलत नहीं होगा, और जैसे ही आप एमसीक्यूज़ देखेंगे आपको फ़ौरन से पता होगा कि ये इसका आंसर है, और आप लगा देंगे और आप आगे चले जाएंगे, ठीक है? तो टाइम मैनेज करना यही है। और दूसरा टाइम मैनेज करने में ये भी है कि आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर मतलब आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, लेट्स सपोज कि आप फिफ्थ क्वेश्चन पे जाके अड़ गए, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा इसका आंसर क्या करूँ, आपने फ़ौरन से उसे स्किप करना है और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चले जाना है, ठीक है? अब वो जो स्किप किए हुए पोर्शंस है ना, मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में पूरा वो पैनल भी बताया कि आपके पास स्क्रीन कैसी आती है, ठीक है? वो मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आपके पास जब स्क्रीन आती है ना, तो साइड में जो स्किप करते रहते हैं ना आप, वो सारे के सारे साइड में आ रहे होते हैं। आप लोगों ने वहाँ से जाके क्लिक करके दोबारा एंड में देख सकते हैं, और आई वुड रिकमेंड यू, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, सब पे तुक्का लगा के आएँ। जो नहीं आते वो छोड़ने नहीं है, तुक्का लगा के आएँ, क्योंकि कई दफ़ा तुक्के भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है मैम, आईसाइट की लिमिट दी गई है, मेरी 2+ है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? अच्छा, इसमें यही मैंने आपको जैसे अभी प्रीवियसली भी बताया कि आपकी अगर आईसाइट वीक है ना, तो वो सर्टेन लिमिट तक देखते हैं, अगर उससे नीचे भी आपकी आईसाइट वीक है तो आपको जो है वो भेज देते हैं सीएमएच में। तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट आपको गाइड करूँगी, तो टेंशन ना लीजिएगा, इतना नहीं इसका इशू बनता। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आर्मी एजुकेशन कोर के लिए बहुत, मतलब ये कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आर्मी एजुकेशन कोर ने आराम से बैठ के काम करना होता है, तो उसमें उनको आईसाइट से कोई कंसर्न ही नहीं होता।
तो अगर आपकी 2+ भी है तो वो चल जाता है, ठीक है। बाकी जो आपकी कोर्स है उसमें थोड़ा सा इशू करते हैं, उसके लिए भेजते हैं आपको CMH, बट आर्मी एजुकेशन कोर के लिए बहुत ही कम, बहुत रेयरली जो है वो आप लोगों को भेजा जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन का आंसर। मैम, रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद एग्ज़ाम स्लिप अपलोड होती है और इनिशियल फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट डे पे ही होता है या बाद में? अच्छा, इसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपको पता है कि 12 जून से ओपन हुई हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग अभी अप्लाई ना करो, ठीक है। क्यों अप्लाई ना करो, उसका भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। 30th तक जो है, 30th को या 1st या 2nd 4th को जो है वो आप लोग अप्लाई करो। अब इसकी एक वजह है। क्या वजह है कि आप लोग जब अप्लाई करोगे ना, तो अभी जो है वो आपकी टेस्ट की डेट करीब करीब बनेगी। जैसे 15 से टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट है, तो आपकी टेस्ट की डेट जो है वो करीब करीब बनेगी। आप ऐसा करो कि आप लोग लास्ट डेज में अप्लाई करो, ताकि आप लोगों की जो है वो टेस्ट की डेट दूर आए, आपको प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम मिल जाए, ठीक है। और इनिशियल जो फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट है ना, वो आपका, अच्छा पहले आपका इनिशियल टेस्ट होगा। अगर आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया, आपका इनिशियल मेडिकल उसी दिन होगा और उसी टाइम पे होगा। मतलब जैसे ही आपने इनिशियल अपना क्लियर किया इनिशियल टेस्ट, आपको कह देंगे दूसरे हॉल में बैठ जाए, ठीक है। आपको दूसरे हॉल में बिठा देंगे और आपकी जो वो स्लिप है, वो क्या कहते हैं उसको, एग्ज़ाम स्लिप है आपके पास, रोल नंबर स्लिप, वो आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आके एक ऑफिसर आपकी जो है वो एग्ज़ाम स्लिप जो है वो रीड आउट करेंगे, आपके नाम बताएंगे और आप लोगों को एग्ज़ाम स्लिप वापस दे दी जाएगी, ठीक है। और फिर आपका जो है वो मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाइट आपकी मेजर की जाती है। आर्मी में बहुत बेसिक सा जो है वो इनिशियल होता है। हाइट मेजर की जाती है, वेट मेजर किया जाता है, आई साइड मेजर की जाती है। इसके अलावा बाकी चीज़ें अभी कुछ भी कंसर्न नहीं होता उनसे। कुछ सेंटर्स हैं आर्मी के जिनमें बाकी डिटेल एग्जामिनेशन भी होती है, तो वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ होती है। ईयर ड्रम, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड, उसके बाद आपकी आर्म का जो है वो कर्वेचर चेक करते हैं, फिर उसके बाद आपके फिंगर्स चेक करते हैं, तो फिर नी नॉकिंग, फ्लैट फुट, बहुत कुछ चेक करते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आगे मैं वीडियोस में आपको बताऊंगी, ठीक है। मेडिकल टेस्ट की एक पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इनिशियल फिज़िकल की फिर आपको डेट दे दी जाती है। जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल क्लियर हो जाता है, उनको जो है वो फ़िज़िकल की डेट दे दी जाती है। और आपकी हाइट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है आपका हाइट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम मैम, आई हैव डन माई BBA recently on 3rd of July. It will take almost a week to get transcript, but can I apply on my result card of 8th semester? I have applied and approved also, but a bit confused, ठीक है। अब इसमें ये है कि BBA की जैसे लास्ट ईयर वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, तो आप लोग के पास 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, आपके अभी टेस्ट की डेट नहीं आई है और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी, तो आप लोग अप्लाई कर दो। आप चले जाओ सेंटर के ऊपर। ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ट्रांसक्रिप्ट आ गई है तो अब डिग्री भी आ ही जाएगी, ठीक है। बट फिर वो आपसे कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से या PMC से आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में बेहतर है कि आप जो है वो अप्लाई कर दो। नेक्स्ट है, मैम आई डोंट हैव डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट माई 8th सेमेस्टर। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग अटेस्टेड बैचलर्स डिग्री ऑन इनिशियल टेस्ट डे। प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज माई डिग्री इज़ नॉट अटेस्टेड एंड माई टेस्ट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 14th जुलाई। अच्छा, ये लास्ट ईयर का आपके पास कमेंट है। अच्छा, इसमें ये है कि आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री आपकी अटेस्टेड नहीं भी है ना, तो आप इनिशियल टेस्ट देने चले जाओ, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो हैं वो आपको टाइम दे देते हैं, उनको पता है कि 5-6 दिन में आ जानी है इनकी टेस्टेड वेरीफाइड डिग्री, तो वो इसके ऊपर कोई इशू नहीं बनाते। क्योंकि अगर आप अर्जेंट भी करवाना चाहते हैं तो एक ही दिन में आपकी टेस्टेड हो जाती है, ठीक है। HEC से टेस्टेड और वेरीफाइड डिग्री हो जाती है, तो इसकी जो इसके बारे में वो इशू नहीं बनाते। तो आप लोग ऐसे केस में ज़रूर टेस्ट देने जाओ, ठीक है। मैम, रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद एग्ज़ाम स्लिप अपलोड होती है और इनिशियल फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट अच्छा,
ये मेरा ख़्याल है, अच्छा ठीक है। एग्ज़ाम स्लिप जो है वो आपकी 1 दिन बाद अपलोड हो जाती है। 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन, 48 आवर्स के अंदर-अंदर आपकी एग्ज़ाम स्लिप जो है वो अपलोड हो जाती है। और बाकी मैंने आपको इनिशियल मेडिकल और फ़िज़िकल के बारे में बता दिया, ठीक है? प्रीवियस जो आपने कमेंट किया था, ठीक है? उसमें। अच्छा, इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है? आप लोग अप्लाई करो, जितना तुक्का आप लोगों ने लगाना है आप तुक्के लगाओ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नहीं आते उनको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। आपने उनका तुक्का ज़रूर लगाना है क्योंकि वो भी कभी कभार ठीक हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप तुक्के भी लगाओ। अच्छा, बीएस इन मैस कम्युनिकेशन वाली लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं एलसीसी में। एडवर्टाइजमेंट में तो मीडिया स्टडीज़ मेंशन है, बीएस मैस कम्युनिकेशन मेंशन नहीं, लेकिन मैस कम्युनिकेशन भी तो मीडिया स्टडीज़ के रिलेटेड है। आप काइंडली गाइड कर देंगे प्लीज़। अच्छा, इस केस के अंदर ना आप इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ले लें। अगर आप लोगों को इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट एचईसी अलाउ कर देती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपने बीएस मैस कम्युनिकेशन की जगह जो है वो मीडिया साइंसेस, तो आप लोगों ने जो है वो मीडिया साइंसेस की डिग्री सेलेक्ट करनी है। और आप लोग जब देने जाएंगे टेस्ट तो वहाँ पे जाके आपने एचईसी से जो आपने इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लिया होगा वो आप लोग उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है? वो आपको एग्ज़ाम में बैठने दे देंगे। नेक्स्ट है, काइंडली आप बताएंगी कि क्या इनिशियल टेस्ट जितना भी है एक ही दिन ले लिया जाएगा? फॉर एग्जांपल रिटन, फिजिकल, मेडिकल एंड इंटरव्यू, या फिर अलग अलग दिन बुलाएंगे? अच्छा, इसमें ये है कि रिटन आपका कुछ भी नहीं होता, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है? आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है? एमसीक्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है, कंप्यूटर के ऊपर आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे, आपने सिर्फ क्लिक करने हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है? और देन आपका एकेडमिक टेस्ट। 1.5 घंटे का आपका ये पूरा टेस्ट होता है। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं या फेल हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका जो मेडिकल है वो उसी दिन ले लिया जाएगा। फिज़िकल डे के लिए आपको डेट दे दी जाएगी और इंटरव्यू इनिशियल नहीं होता, ठीक है? डायरेक्ट आपको फॉर्म देंगे आईएसएसबी के, आप वो सबमिट करवाएंगे और उसके बाद आपके आईएसएसबी में अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, मैम अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, कुछ जो हैं वो आपको चैनल्स बता रहे होंगे कि होप सर्टिफिकेट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो है वो डिग्री उनको चाहिए, ठीक है? और वो भी एचईसी वेरीफाइड। एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया हुआ है उन्होंने कि एचईसी वेरीफाइड डिग्री चाहिए, तो होप सर्टिफिकेट का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ठीक है? तो आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, अपना चांस अवेल ना करें। आप बेहतर है कि तैयारी करें नेक्स्ट ईयर के लिए। होप सर्टिफिकेट के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मैम कैन यू टेल द करंट अफेयर्स एंड, अच्छा ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये दोनों इनिशियल टेस्ट के दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ तो टेस्ट देने देंगे। अच्छा, ये भी मैंने अभी डिस्कस कर लिया। मुझे ये बताएं कि मेडिकल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट सेम डेट होता है? अच्छा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो इनिशियल टेस्ट है जिसमें इंटेलिजेंस पोर्शन और एकेडमिक पोर्शन होता है, 1.5 घंटे का जो आपका टेस्ट होता है वो, और मेडिकल टेस्ट एक ही दिन होता है, जबकि फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आपको डेट दे दी जाती है, ठीक है? और वो सुबह सुबह आपको बुलाया जाता है, तकरीबन 6 बजे आप लोगों को बुला लिया जाता है। और अगर लेट हो जाएंगे आप और आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, देन आपको बीच में अलाउ नहीं होगा और आपका फ़िज़िकल रह जाएगा, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप टाइम से पहले ही पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने सेकंड 2 इयर्स डिग्री की है, बीएससी और एमएससी, वो कौन सा रिज़ल्ट ऐड करे जहां रजिस्ट्रेशन में बीएस का रिज़ल्ट रिक्वायर्ड? तो वहाँ पे आप एमएससी का लिखेंगी क्योंकि बीएससी 14 इयर्स ऑफ डिग्री है और एमएससी 16 इयर्स ऑफ डिग्री, तो बीएस जो है वो 16 इयर्स ऑफ डिग्री को कहते हैं। तो आप एमएससी का रिज़ल्ट वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।